मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो महाकाव्यों के अध्ययन के अंतर्गत अश्वघोष के बारे में और उसकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। महाकवि अश्वघोष का एक सामान्य परिचय है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत महाकाव्यों की अजस्र परंपरा में अश्वघोष का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के जो बौद्ध कवियों में उनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। उनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में धर्म के प्रति जनता में अभिरुचि उत्पन्न करने एवं बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को काव्य के परिवेश में प्रस्तुत करने का उद्देश्य उनका रहा है, क्योंकि अश्वघोष इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे कि नीरस धर्मोपदेश की अपेक्षा काव्य के कांता सम्मित वचनों का प्रभाव अधिक एवं स्थायी होता है। मब्बड़ ने काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के उपदेश कहे हैं: प्रभु सम्मित, सुरित सम्मित और कांता सम्मित। कांता सम्मित वो उपदेश है जिनको व्यक्ति बरबस ही करने को जो विवश हो जाता है, क्योंकि वो इतनी प्रिय वाणी और इतनी मधुरता से बोले जाते हैं कि वो प्रिया के उन उपदेशों का या उन वचनों का वो जो है किसी भी सूरत में उल्लंघन नहीं करता है। बाकी प्रभु सम्मित उपदेश है वो राज्यादेश होते हैं, वो मानने ही पड़ते हैं। सुरित सम्मित जो उपदेश होते हैं वो जो है मित्र के दिए गए उपदेश होते हैं, उनको हम मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। परंतु कांता सम्मित जो उपदेश हैं वो व्यक्ति न चाहते हुए भी दिल से उस काम को, भले ही उसकी कैपेसिटी से बाहर हो, फिर भी वो करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार जो है ये कांता सम्मित उपदेश हैं वो अधिक प्रभावी एवं स्थायी होते हैं। उन्होंने अभिजात्य वर्ग, विशेषतः ब्राह्मण वर्ग का ध्यान बौद्ध सिद्धांतों की ओर आकृष्ट करने के लिए संस्कृत भाषा के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति की तथा बुद्ध के जीवन का परिचय कराया। अपनी रचनाओं में उन्होंने अलंकृत शैली के बाह्य आडंबरों से बचकर तथा आदि कवि वाल्मीकि द्वारा अपनाई गई सरल भाषा शैली को उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से अपने काव्यों में उसका प्रयोग किया। अब हम अश्वघोष के स्थिति काल और जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य के अन्यान्य प्रसिद्ध कवियों के समान अश्वघोष का स्थिति काल अधिक विवादास्पद नहीं है। संस्कृत में ज़्यादातर विद्वानों के, मनीषियों के या जो रचनाकार हैं उन सभी का जो है समय और रचना काल जो है बड़ा ही विवादास्पद रहा है। परंतु अश्वघोष ऐसे कवि हैं जिनका जो है समय अधिक विवादास्पद नहीं माना जाता है। इस बात पर प्राय सभी विद्वान सहमत हैं कि अश्वघोष सुप्रसिद्ध सम्राट कनिष्क के समकालीन थे, परंतु कनिष्क के समय को लेकर मत वैभिन्न हैं। अधिकांश इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुषाण वंश के वीमक दफिस के बाद 78 ईस्वी के लगभग कनिष्क राज्य सिंहासन पर बैठे। यही अश्वघोष का स्थितिकाल मानना उचित है। बौद्ध ग्रंथों में भी अनेक तथ्य ऐसे प्राप्त हो जाते हैं जो कनिष्क और अश्वघोष को समसामयिक सिद्ध करते हैं। श्री धर्मपिटक कनिदान सूत्र नामक जो बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र को जीतकर अपने अधीन किया था तथा वहाँ से प्रसिद्ध बौद्ध पंडित अश्वघोष को तथा भगवान बुद्ध के कमंडलू को प्राप्त किया था। चीनी परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि बौद्धों की चौथी संगीति यानी महासभा, जिसको आधुनिक रूप में महासभा कहते हैं, में अश्वघोष उपस्थित थे। चौथी जो संगीति हुई थी उसमें यहाँ महासभा कनिष्क द्वारा कश्मीर के कुंडल वन विहार में बुलाई गई थी, जिसमें बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों में बढ़ते हुए पारस्परिक मतभेद पर विचार किया गया तथा त्रिपिटक के प्रमाणिक भाष्य की रचना की गई। इस संगीति के वसुमित्र सभापति एवं अश्वघोष उपसभापति थे। सम्राट कनिष्क वैसे तो सभी धर्मों के प्रति उदार थे, परंतु बौद्ध धर्म का वे अनुयायी थे।
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने शासनकाल में अनेक प्रयास किए, देश विदेश में उसका प्रसार किया। यही कारण है कि इतिहास में उसे अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। उधर अश्वघोष भी बौद्ध धर्म का परम अनुयायी था, अतः अश्वघोष को कनिष्क का समकालीन मानने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती, अर्थात कनिष्क के समकालीन जो है समय ठहरता है महाकवि अश्वघोष का। इस संदर्भ में विवाद कनिष्क के काल को लेकर है। अब हम थोड़ा सा जो विवाद है उसकी ओर उसका अध्ययन करेंगे। वो कनिष्क का समय क्या हो सकता है, तो ये कहा है क्योंकि इतिहास में कम से कम 2 कनिष्कों का उल्लेख मिलता है। द्वितीय कनिष्क प्रथम का पौत्र था। जो द्वितीय कनिष्क हुआ, जो पहला जो कनिष्क हुआ था, उसका पौत्र माना जाता है। इन 2 कनिष्कों के नाम होने से उनका तिथि संबंधी जो विकल्प है वो विशेष महत्व उस समय प्राप्त कर चुका था। कनिष्क के काल के संदर्भ में विंटरनिट्स जो पाश्चात्य विचारक हुए हैं ने सभी प्रमाणों का परीक्षण करके निर्णय दिया कि वह 125 ईस्वी में सिंहासन पर अधिष्ठित हुए थे। ऐसी परिस्थिति में उनके मतानुसार अश्वघोष का प्रादुर्भाव दूसरी शती ईस्वी में हुआ, ऐसा माना जाता है। परंतु अधिकांश जो विद्वान हैं उनकी मान्यता यह है कि कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक है। यह संवत्सर 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कीथ इसी मत को जो है ए बी कीथ जो पाश्चात्य विचारक हुए हैं, उन्होंने संस्कृत के जो है अनेक जो है नाटकों पे शोध किया है और संस्कृत साहित्य का इतिहास बहुत बड़ी एक पुस्तक लिखी है। तो इस कीथ इसी मत के अनुसार अश्वघोष को 100वीं ईस्वी के लगभग मानते हैं। कनिष्क की यही तिथि फर्गुसन, ओल्डनबर्ग, रैप्सन आदि विद्वानों ने मानी है। अश्वघोष का स्थिति काल प्रथम शताब्दी ईस्वी सिद्ध करने के लिए अंतः साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य दोनों के आधार पर लिया जा सकता है। इस संबंध में विद्वानों के द्वारा निम्नलिखित तर्क उपस्थित किए गए हैं। जो तर्क हैं वो इस प्रकार हैं। पहला जो तर्क है वो ये है कि अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र का चीनी अनुवाद उपलब्ध है, जिसका रचना काल ईस्वी की 5वीं शताब्दी माना जाता है। भारत में पर्याप्त जो प्रचार प्रसार पाने के बाद में ही बुद्ध चरित्र का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ होगा। अतः अश्वघोष ईसा की 5वीं शताब्दी से बहुत पहले ही हो चुके होंगे। ये जो हम इनके समय का कनिष्क के समय का पहला जो है मत माना जाता है। द्वितीय जो मत है वो इस प्रकार है। सम्राट अशोक के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने की तिथि 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व निश्चित की जाती है। यह निश्चित है। उधर बुद्ध चरित्र के अंतिम सर्ग में अशोक का उल्लेख मिलता है। अतः अश्वघोष का समय निश्चित रूप से अशोक के बाद का ही हो सकता है। अतः इसलिए जो है ये इसके बाद का 269 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तीसरा जो मत है वो इस प्रकार है। चीनी जनश्रुतियों एवं साहित्यिक परंपराओं के अनुसार अश्वघोष कनिष्क के समकालीन तथा परामर्शदाता थे। उन्हें कनिष्क का दीक्षा गुरु भी कहा गया है। ऐसी मान्यता भी है कि अश्वघोष ने कनिष्क के राज्यकाल में अभिधर्म पिटक की विभाषा नाम की व्याख्या लिखी है। यह व्याख्या कनिष्क के राज्यकाल 78 से 100 ईस्वी में ही की गई थी। चौथा जो मत है वो इस प्रकार है। प्रोफेसर ल्यूडर्स के अनुसार अश्वघोष कृत शारी पुत्र प्रकरण की पांडुलिपि के हस्तलेख या लिपि को देखने से पता चलता है कि यह कनिष्क या हुविस्क के समय की है। अश्वघोष के साथ कनिष्क को संबद्ध करना तो सर्वथा परंपरागत एवं इतिहास सम्मत है, किंतु हुविस्क के साथ उसका संबंध दिखाना अप्रमाणिक है। इनका राज्यारोहण कनिष्क की मृत्यु के 20 वर्ष के बाद है। अश्वघोष को हुविस्क का राज्याश्रित अथवा समकालीन सिद्ध करने में जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो यह है कि भारत तथा अफगानिस्तान आदि से प्राप्त हुविस्क के सिक्कों पर कहीं भी बुद्ध का नाम नहीं है, जबकि कनिष्क के सिक्कों पर ग्रीक तथा ईरानी देवी देवताओं की विभिन्न प्रतिमाओं के अतिरिक्त
बुद्ध के भी अनेक चित्र उपलब्ध होते हैं। इन चित्रों से यह सहज ही सिद्ध हो जाता है कि कनिष्क सब धर्मों के प्रति अति उदार होते हुए भी बौद्ध धर्म में विशेष अनुराग करते थे। अनुराग क्या करते थे? संक्षेप में कनिष्क बौद्ध धर्मावलंबी थे और हुविस्क ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अतः अश्वघोष का हुविस्क के दरबार में विद्यमान होना ये सिद्ध नहीं होता है। पांचवा जो मत है वो इस प्रकार है कि अश्वघोष के समय की खोज करने वाले जो विद्वान समीक्षकों में जो सिल्वा नेवी जो विद्वान हैं उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। आपने चीनी भाषा के अनुवादकों का सम्यक जो विवेचन उसमें अश्वघोष को सम्राट कनिष्क का समकालीन स्वीकार किया है। छठा जो मत है वो इस प्रकार है। टॉम्स महोदय हैं उनका ये विचार है, उनका ये मत है कि कनिष्क तथा कुषाण दोनों भिन्न नहीं हैं, अपितु दोनों एक ही थे। कनिष्क ने साकेत पर आक्रमण किया जिससे साकेत निवासी अश्वघोष से कनिष्क का परिचय हुआ तथा गुणग्राही कनिष्क अश्वघोष को अपने साथ पेशावर ले गए। अतः टॉम्स जो महोदय हैं उनके मत से भी ये सिद्ध होता है कि अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। सातवां जो मत है वो इस प्रकार है। कुछ विद्वानों ने कालिदास और अश्वघोष की काव्य कला की समीक्षा करते हुए कालिदास से अश्वघोष की काव्य कला को पूर्ववर्ती माना है। अतः अश्वघोष कालिदास से पहले हुए ऐसा माना जाता है, परंतु इस समय इस विषय में भी अभी तक विद्वानों में कोई निर्णायक मत नहीं बन पाया है। अतः कालिदास पूर्ववर्ती हैं या अश्वघोष, यह भी कहना जो है अभी ठीक इसका जो है निर्धारण नहीं हो पाया है। अब अश्वघोष जो है उसके जीवन वृत्त के बारे में हम सामान्य अध्ययन करेंगे। भारतीय प्राचीन साहित्य प्रणेताओं की अपनी एक परंपरा रही है कि अमूल्य ग्रंथ रत्नों की सृष्टि करने के पश्चात भी अपने विषय में कहीं भी रचना के प्रारंभ या मध्य अथवा अंत में जीवन, परिवार, रुचि आदि के संबंध में कुछ भी संकेत प्रदान नहीं किया है। अपने विषय में वे प्रायः मौन रहे हैं। अश्वघोष की स्थिति कालिदास एवं शूद्रक जैसी तो नहीं है, फिर भी प्रमाणिक सूचना कम ही उपलब्ध होती है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी कृतियों में कहीं भी अपने जीवन परिचय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, परंतु इनके संदर्भ में तिब्बत, चीन आदि बौद्ध देशों के साहित्य में अवश्य प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है। इसका कारण यह है कि वर्तमान में अश्वघोष की कृतियाँ मूल रूप में सुरक्षित न होकर चीनी तथा तिब्बती भाषा के अनुवाद में ही सुरक्षित है। जहाँ जो है भारतवर्ष में इनका जन्म हुआ, यहाँ उन्होंने साहित्य लिखे, साहित्य का निर्माण किया, वहाँ इनकी कृतियाँ जो है सुरक्षित नहीं है। जबकि चीन और तिब्बत जो आदि देश हैं वहाँ इनकी जो कृतियाँ बड़ी सुरक्षित है। अश्वघोष का वास्तविक नाम क्या था यह संदिग्ध एवं अज्ञात है। बौद्ध धर्म से दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत ही उनका नाम अश्वघोष प्रसिद्ध हुआ ऐसा माना जाता है। उनके इस नाम के विषय में एक मनोरंजक किंवदंती कही जाती है कि जिस दिन अश्वघोष का जन्म हुआ था उस दिन घोड़े हिनहिनाए थे, इसी आधार पर उनका नाम अश्वघोष पड़ गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य घटना इनके नाम के विषय में प्रसिद्ध है कि एक दिन ये बौद्ध धर्म का उपदेश दे रहे थे कि इनकी मधुर अमृतमयी वाणी को सुनकर भूख से व्याकुल घोड़े ने घास खाना छोड़ करके आध्यात्मिक आनंद के उल्लास में आकर हिनहिनाना प्रारंभ कर दिया था। इस अद्भुत घटना को देखकर विद्वान उस दिन से आपको अश्वघोष के नाम से पुकारने लगे, ऐसा जो प्रसिद्ध है अश्वघोष के बारे में। अश्वघोष के उक्त नामकरण में इतना सत्य अवश्य प्रतीत होता है कि इनकी वाणी नितांत मधुर एवं हृदयावर्जक थी, हृदय को आकृष्ट करने वाली थी। तिब्बती भाषा में प्राप्त जो जीवन वृत्त से ज्ञात होता है कि एक संगीत शास्त्र के बड़े अधिकारी ये विद्वान थे तथा बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अनेक गायक गायिकाओं का संग बनाकर कश्मीर तथा पेशावर की
सड़कों पर वीणा बजाते हुए वैराग्य के गीतों को गाया करते थे। इसकी पुष्टि चीनी यात्री इत्सिंग 700 ईस्वी के उस कथन से होती है कि जिसमें उसने लिखा है कि उस समय अनेक बौद्ध विहारों में अश्वघोष के गीत बड़े आदर के साथ गाए जाते थे। जहाँ तक अश्वघोष के माता पिता का संबंध है, इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था तथा ये साकेत के निवासी थे। इस संदर्भ में सौंदर्यनंद जो इनका महाकाव्य है, उस महाकाव्य के अंत में ये लिखा गया ये वाक्य उल्लेखनीय है क्या कि आर्य सुवर्णाक्षी पुत्र से साकेतस्य भिक्षुराचार्य बधंताश्वघोषस्य महाकवि महावादिने कृतिरियम। इस वाक्य में पिता के नाम का कोई संकेत नहीं, केवल माँ का नाम है सुवर्णाक्षी और जो है साकेत वहाँ के जहाँ इन्होंने जन्म लिया उसका वर्णन है। तो जो है कतिपय विद्वानों का एक कथन है कि यह उनके गोत्र का नाम है। जब किसी कवि के वंश का समय का निश्चित रूप से निर्धारण नहीं किया जाता है या नहीं प्राप्त होता है, तो फिर जो है विद्वत जन उनके अनेक प्रकार के शिलालेखों हैं या उनके किसी रचनाओं में उनके उल्लेख के आधार पर केवल कयास लगाते हैं। तो इसमें भी एक कयास लगाया गया है कि कतिपय विद्वानों का एक कथन है कि उनके ये जो है उनके एक गोत्र का नाम साकेत जो है। इस विषय में डॉक्टर विमला चरणा लाहा का कथन है कि अश्वघोष के समय तक ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में मातृशक्ति का अधिक सम्मान किया जाता था। संभवतः इसीलिए माता के सुवर्णाक्षी नाम का उल्लेख किया तथा पिता के नाम की आवश्यकता नहीं समझी। ये कयास मात्र है जो है, ये प्रमाणिक नहीं है। परंपरा अनुसार ऐसी मान्यता है कि अश्वघोष का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था तथा शिक्षा दीक्षा भी उनके उस अनुसार ही हुई थी। बाद में वे बौद्ध धर्म में दीक्षित ही नहीं हुए अपितु उसके प्रबल प्रचारक एवं उपदेशक बन गए। इनका बौद्ध धर्म इनको इतना जो है प्रभावित किया कि वे जो है उसके प्रचारक बन गए और जगह जगह जा कर के उपदेश देने लगे। इसकी पुष्टि चीनी यात्री इत्सिंग एवं हुएनसांग के कथनों से होती है। हुएनसांग के मतानुसार अश्वघोष, देव, नागार्जुन एवं कुमारलाती चारों बौद्ध विद्वान 4 सूर्य माने जाते थे उस समय के, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार से विश्व को प्रकाशित किया। जगह जगह उन्होंने जो संगीति कर कर के इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। अश्वघोष ने बौद्ध धर्म का प्रचार केवल शुष्क उपदेशों से नहीं किया अपितु काव्य के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जो प्रचार चिरस्थायी होता है। अगर मान लीजिए आप किसी भी के बारे में प्रचार करोगे, किसी धर्म है, किसी ग्रंथ है या किसी अन्य के बारे में, तो अगर आप अपने काव्यों के माध्यम से उसका प्रचार करोगे तो उसका जो प्रचार हो चिरस्थायी होगा, कभी मिटने वाला नहीं होगा। इसी भाव को सौंदर्यनंद महाकाव्य में स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि इत्येषा विपशान्तये न रते मोक्षार्थ गर्भाकृति ही। डॉक्टर जॉनसन के अनुसार अश्वघोष ने सदैव ये प्रयास किया कि जिससे ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के मतभेद को दूर करके एक के स्थापित किया जाए, अर्थात दोनों में एकता स्थापित की जाए। संभवतः मतभेद को दूर करने की दृष्टि से ही ब्राह्मण धर्मावलंबी होते हुए भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए तथा ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के अंतरों को दूर कर समन्वय स्थापित करने का उन्होंने एक प्रयास किया, जिसमें काफ़ी हद तक उस समय वो सफल भी रहे। अश्वघोष ने अपने जीवन का अधिकांश समय कनिष्क के राज्याश्रय में व्यतीत किया, ऐसा अधिकांश विद्वान मानते हैं। ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है कि कनिष्क ने अश्वघोष की अपूर्व प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित होकर उनको अपना गुरु बना लिया। इस प्रकार अश्वघोष का अधिक समय कनिष्क के राजकवि एवं राजगुरु के रूप में व्यतीत हुआ। उक्त विवेचन से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि अश्वघोष के जीवन वृत्त के संबंध में इदम मिथ्यम नहीं कहा जा सकता है। तथापि अश्वघोष का व्यक्तित्व किसी से छुपा हुआ नहीं रह सका। उनका व्यक्तित्व भिक्षु, भदंत, उपदेशक, महाकवि तथा संगीत मर्मज्ञ के रूप में सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। कतिपय समीक्षकों ने उनका व्यक्तित्व आचार्य तथा उपदेशक के रूप में स्वीकार किया।
साथ ही नागार्जुन आदि दार्शनिक विद्वानों के मध्य में उनका नाम परिगणन करके दर्शन शास्त्र का ज्ञाता तथा अधिकारी विद्वान माना है। यह सब होते हुए भी अशोक घोष के जीवन वृत्त से हम अपरिचित ही हैं। अब हम अशोक घोष की प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करेंगे संक्षेप में। अशोक घोष की रचनाओं के संबंध में पर्याप्त मतभेद हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अपने कवि तथा आचार्य दोनों को ही अंतर्निहित किए हुए है। उनका कवि पक्ष प्रबल है तथा धर्माचार्य पक्ष इसका जो है निर्णय करना भी सरल नहीं है। इस प्रकार जो है बौद्ध परंपरा अशोक घोष को प्रथम श्रेणी का बौद्ध विचारक एवं आचार्य मानती है। अशोक घोष के नाम से अनेक बौद्ध ग्रंथ प्राप्त होते हैं। संभवतः उनमें से कुछ बाद में अशोक घोष के नाम से प्रसिद्ध कर दिए गए। जिन ग्रंथों के लेखक के रूप में अशोक घोष का नाम लिया जाता है उन्हें दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, दार्शनिक ग्रंथ तथा साहित्यिक ग्रंथ। दार्शनिक ग्रंथों में 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। एक तो है वज्र सूची, दूसरा है महायान श्रद्धोत्पाद, तीसरा गंडी स्रोत गाथा तथा चौथा है सूत्रालंकार। साहित्यिक ग्रंथों में अशोक घोष की 3 कृतियाँ निसंदिग्ध रूप से स्वीकार की गई हैं, बुद्धचरित, सौंदर्यनंद तथा सारीपुत्र प्रकरण। इनमें से प्रथम 2 महाकाव्य तथा अंतिम कृति जो है प्रकरण कोटि का रूपक है। इन जो है महाकाव्यों का जो विस्तृत अध्ययन हम अग्रिम जो है अध्याय में, अग्रिम जो क्लास है उसमें करेंगे। धन्यवाद।